मैं यहाँ पे यूज़र नेम इनपुट करता हूँ। मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया। मैं लॉग ऑन पे क्लिक करता हूँ। तो ये करने के बाद आप देखेंगे एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप पे मुझे ओपन रिमोट ऐप क्लाइंट पे क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही इस स्क्रीन पे लेफ़्ट हैंड पे एक विंडो आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। रिमोट ऐप की ये विंडो आ रही है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेब ब्राउज़र। अभी मैं वेब ब्राउज़र मिनिमाइज़ भी कर दूंगा, बंद भी कर दूंगा, तो ये विंडो आती रहेगी। और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इसको हम फ्लोटिंग पैनल बोलते हैं क्लाउड का, जो सिर्फ एडमिन लॉगिन से आपको मिलेगा। तो एडमिन लॉगिन क्या होता है? जो भी फर्स्ट यूज़र है आपके क्लाउड अकाउंट का, अगर आपने 5 यूज़र लिए हैं तो फर्स्ट यूज़र जो है वो एडमिन होगा। आपने एक यूज़र लिया है तो पहला यूज़र ही एडमिन होगा। तो फर्स्ट यूज़र को सारे राइट्स मिलते हैं, तो इस वजह से उसको एक फ्लोटिंग पैनल मिलता है, जिसमें कि 4-5 एप्लीकेशन हैं, आप देख सकते हैं। टैली है, टैली का डेटा फोल्डर है, टैली का एक्सपोर्ट फोल्डर है, और एक पासवर्ड मैनेजर है, जिससे कि आप सारे यूज़र्स के पासवर्ड अपने आप रीसेट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा टैली पे क्लिक करके। टैली पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो टैली का एप्लीकेशन मेरी विंडो पे खुल जाएगा। और ये जो टैली खुला है ये क्लाउड पे है, ये लोकल इंस्टॉल टैली नहीं है। तो ये क्लाउड पे ही चल रहा है। इस पर जो भी मैं काम करूँगा वो क्लाउड पे रियल टाइम पे सेव होता रहेगा। तो अभी इसमें लाइसेंस एक्टिवेटेड नहीं है, तो इसमें आप लाइसेंस को सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो रीएक्टिवेट कर सकते हैं। रीएक्टिवेट योर लाइसेंस पे जाके आप यहाँ पे एंटर करेंगे, येस करेंगे, तो टैली दोबारा खुलेगा एडमिन मोड के साथ। और आप यहाँ पे अपना टैली का ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर आपको ईमेल आईडी पता है, पासवर्ड नहीं पता, तो आप यहाँ पे राइट हैंड पे F5 प्रेस करके रीसेट पासवर्ड करेंगे और आपकी मेल आईडी पे पासवर्ड आ जाएगा। तो अभी मैं आपको डेमो जो है एजुकेशनल टैली पे ही दिखाता हूँ। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड मैंने किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कंपनी करूँगा। सिलेक्ट कंपनी करने पे मेरी जो कंपनी मैंने बनाई है अभी, डेमो कंपनी, वो दिख रही है। मैं क्लिक करूँगा तो ये कंपनी खुल जाएगी। तो इसकी स्पीड लोकल टैली से भी फास्ट है, बिकॉज जो क्लाउड सर्वर है वो हाई एंड सर्वर्स होते हैं डेटा सेंटर में होस्टेड। तो यहाँ पे कोई भी लैग नहीं आएगा। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करिए, रिपोर्ट देखिए, सारे काम आप लोकल टैली की तरीके से, ऑफलाइन टैली की तरीके से कर सकते हैं। यूज़र को कुछ भी पता नहीं लगेगा कि डिफरेंस है। कम्प्लीटली नेटिव इंटरफेस है। तो नेटिव से मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए टैली का जो आइकन है, टैली का जो एप्लीकेशन है वो अलग से आ रहा है। तो मैं मल्टीपल विंडोज़ को भी स्विच कर सकता हूँ। जैसे कई बार अकाउंट्स में आदत होती है मल्टीपल टैब्स पे काम करने की, तो एक्सेल और टैली में स्विच कर सकते हैं इस तरीके से। फिर मैं आपको नेक्स्ट फीचर इसका दिखाता हूँ, एक्सपोर्ट। तो टैली में एक्सपोर्ट आप करेंगे कोई भी रिपोर्ट को या कोई भी इनवॉइस को, तो वो लोकली हो जाएगा, लोकल सिस्टम पे। या फिर अगर आपको करना है तो एक्सपोर्ट फोल्डर में भी आ जाएगा। 2 ऑप्शन इसमें रहते हैं। तो जैसे मुझे ये रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, मैं एक्सपोर्ट करूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल शो एक्सपोर्ट लोकेशन एज A/export। मैंने एक्सपोर्ट पे एंटर करने से पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्सपोर्ट फोल्डर है, इस पर मैं क्लिक किया। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। तो डायरेक्टली मेरी जो एक्सेल फाइल है यहाँ पे आ गई है डे बुक की। मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ Ctrl+C से, Ctrl+V से। मैंने Ctrl+C किया और मिनिमाइज़ करके मैंने डेस्कटॉप पे उसको पेस्ट कर दिया। तो ये एक्सपोर्ट हुआ। दूसरा, अगर आप चाहेंगे कि कोई भी आपको टैली का डेटा अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, तो आप डेटा फोल्डर में जा सकते हैं। तो ये डेटा फोल्डर है। इस फोल्डर को आप खोलेंगे तो आपको 4 फोल्डर्स दिखेंगे। डेली बैकअप, जिसमें आपका टैली का डेली बैकअप आता रहेगा। डेली बेसिस पे ऑटोमेटिक बैकअप होता है यहाँ पे, जिसको आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड फोल्डर है डेटा का फोल्डर, जहाँ पे आपका टैली का डेटा रहेगा। आपको अगर कोई लोकल सिस्टम से डेटा कॉपी पेस्ट करना है, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो Ctrl+C करके आप यहाँ पे जाएंगे और Ctrl+V कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन डेटा साइज़, जैसे कि ये जो फाइल है 321 MB की है, तो आपका जो इंटरनेट का स्पीड है और डेटा कितना बड़ा है उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी ये टैली का डेटा अपलोड हो जाएगा। सिमिलरली आपको कोई भी डेटा अपने लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट उसको कर सकते हैं। आप Ctrl+C और Ctrl+V करेंगे, वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि फ़ाइल बड़ी है। तो ये आधी अधूरी फाइल अभी अपलोड हो गई है। सिमिलरली जैसे अभी कॉमा टेक्नोलॉजीज़ करके एक कंपनी बनी थी, यहाँ पे मुझे इसको डाउनलोड करना होगा, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा
और लोकल सिस्टम पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि ये फ़ाइल छोटी है, इसका ये कुछ केबीज़ में डेटा है, तो ये इंस्टेंटली कॉपी पेस्ट हो गई है। मैं बैक कर लेता हूँ। तो ये बैकअप फ़ोल्डर था, ये डेटा फ़ोल्डर था, ये एक्सपोर्ट फ़ोल्डर है और ये टैली का फ़ोल्डर है। तो टैली के अंदर की जितनी भी फाइल्स हैं, कैप्सूल फाइल, INI फाइल, सेटअप फाइल, आपको यहाँ पे दिखेगी। आप इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। आपको कोई भी TDL फाइल अपलोड करनी है अपने, आपके कोई भी लोकल TCP है या कस्टमाइजेशन आपने किसी से कराई है या टैली एड ऑन ख़रीदा हुआ है, आप उसको यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आपके सारे के सारे टैली के एड ऑन्स या कस्टमाइजेशंस इसमें काम करेंगे एज इट इज़। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट की फैसिलिटी। तो मैंने आपको एक्सपोर्ट दिखाया, मैं प्रिंट दिखाता हूँ। अगर आपको सेल्स इनवॉइस कोई भी प्रिंट करना है, तो जैसे आप लोकल टैली में प्रिंट करते हैं, आपको सिर्फ प्रिंट का बटन दबाना है। आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मैंने येस किया तो ये सेल्स इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू है। मैं प्रिंट पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये क्लाउड सर्वर से डायरेक्टली मेरे लोकल सिस्टम पे, ये देखिए, रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ये प्रिंट आउट का कमांड डायरेक्टली मेरे लोकल सिस्टम पे आ जाएगा अभी। तो अभी मेरे सिस्टम पे प्रिंटर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो इसने इसको PDF की तरीके से एक्सपोर्ट कर दिया। तो आपके सिस्टम पे जो भी लोकल प्रिंटर है, जो भी प्रिफर्ड प्रिंटर होगा, चाहे वो नेटवर्क प्रिंटर है, चाहे वो लोकल प्रिंटर है, उसमें डायरेक्टली आपका प्रिंट आउट रीडायरेक्ट हो जाएगा। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर ना तो लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, ना क्लाउड पे इंस्टॉल करवाना है। सो दिस इज़ वेरी सीमलेस। सिंगल क्लिक एक्सपोर्ट है, सिंगल क्लिक प्रिंट आउट है। फिर जैसे कि हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं